पानी कभी भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए कि पानी जड़ है और आप चेतन है, इतना का अंतर है। पानी जड़ है और आप चेतन है। पानी में गुण होता है, पानी में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है चेतन में। जड़ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। चेतन अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। इस शरीर जड़ है, न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। आई बोलने वाला आत्मा चेतन है, ये अपने को भी जान रहा है और दूसरों को भी जान रहा है। पानी अगर भगवान होता तो 2007 में कुशहा बांध टूट गया, इतना लोगों को दुख देके गया वो पानी। सारे लोग बेघर हो गए, सारा जमीन में बालू भर गया, कितने मवेशी मर गए, कितने आदमी मर गया, कितना घर गिर गया। वो पानी दुख देके चला गया। पानी हमारा मालिक नहीं होगा। ऐ पानी के पूजा करने वाले, उसी पानी में एक दिन दामाद डूब के मर जाएगा, उसी पानी में बेटा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में धान डूब के गल जाएगा, उसी पानी में गाय भैंस डूब के मर जाएगी, उसी पानी में आपका घर गिर जाएगा, उसी पानी में दस्तावेज और खतियान गल जाएगा, उसी पानी में लाख रुपया गल जाएगा। तब तो आपको भगवान से भेंट हो जाएगा। पानी कैसा भगवान होता है। इसलिए पानी में न ज्ञान है, पानी में न ध्यान है, पानी में न बुद्धि है, पानी में न विवेक है, पानी में न दया है, पानी में न क्षमा है। जो आप पर दया कर देगा, हाल ही में मेरा पूजा किया है, इसके नाती को हम बचाते हैं और इसके दामाद को हम बचा देते हैं। कभी नहीं होगा ऐसा। तब आप कहेंगे पानी बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी बिना हम मर भी नहीं सकते। इसलिए गाड़ी अलग होती है और उसका चालक अलग होता है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल। ड्राइवर कोई पेट्रोल नहीं पीता है। ड्राइवर का भोजन होता है भात दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, खीर पूरी, चिवड़ा दही, पेड़ा रसगुल्ला, आम लीची कटहर के। गाड़ी का भोजन अलग, ड्राइवर का भोजन अलग। ये काया गाड़ी है, इसका भोजन वहां बन रहा है भात दाल सब्जी बचका। और ये आत्मा जो काया को चलाने वाला जो बोल रहा है, ये ड्राइवर है। इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है बुद्धि, इसका भोजन है विवेक, इसका भोजन है सुमिरन, इसका भोजन है भजन और इसका भोजन है साधना। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। ये चालक जो बोल रहा है, ये तो सांप के काटने से भी मरने वाला नहीं है, रेल में कट के मरने वाला नहीं है, आग लगा के मरने वाला नहीं है। तो ये चालक पानी बिना कैसे मर जाए? कभी नहीं मर सकता है। बंधुओं, पानी पीने की चीज है, पानी खेत में पटा के उपजा करने की चीज है, पानी से स्नान करने की चीज है, पानी से कपड़ा साफ करने की चीज है, पानी से बिजली तैयार करने की चीज है। पानी गोड़ लागने की चीज नहीं और पानी पूजा करने की चीज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो निरा मूर्ख हो सकते हैं, उनको होशियार नहीं कहा जा सकता। दूसरे लोग आग की पूजा करते हैं। आग में इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल आग में जलाते हैं। आग को भगवान मानते हैं, आग भगवान है।
आग भगवान है तो वो लुटी अपना छप्पर पर रख लीजिए। आग भगवान आपका भेंट करा देगा कि हम कैसा भगवान है। बंधुओं, आग भी भगवान नहीं है, आग भी देवता नहीं है, आग जड़ है। आग में गुण है, जाड़ा है तो ताप लीजिए, देह गर्मा जाएगा। आग में गुण है, भोजन बना लीजिए। आग में गुण है, चिमनी चला के ईंटा पका लीजिए, खपरा पका लीजिए। आग में गुण है, बिजली तैयार कर लीजिए। आग में गुण है, कपड़ा पर आयरन कर लीजिए। आग में गुण है, होटल चला लीजिए। आग में ज्ञान नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, उसी आग में एक दिन पोता जल के मरेगा, नाती जल के मरेगा, दामाद जल के मरेगा। गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी जलेगी, कोट फुल पैंट जलेगा, दस्तावेज खतियान जलेगा और रुपया जलेगा उसी आग में। गाय जलेगी, भैंस जलेगी, तब आपको भगवान से भेंट हो जाएगा कि ये भगवान कैसा होता है। आग में गुण है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान चेतन में होता है और गुण जड़ में होता है। आज चेतन पुरुष जड़ प्रकृति की पूजा कर रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया ये कबीरपंथी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबीरपंथी माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं मानता है, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी मौसा को मौसा, मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है? सूर्य को सूर्य और चंद्रमा को चंद्रमा और तारा को तारा नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी हवा को हवा, पानी को पानी और आग को आग नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानता है? हाथी को हाथी, घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता है? कुत्ता को कुत्ता और गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता है? गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी गेहूं को गेहूं और मकई को मकई नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी धान को धान और मरुआ को मरुआ नहीं मानता है? क्या कबीरपंथी आम को आम और लीची को लीची, बरहर को बरहर और कटहर को कटहर नहीं मानता है? तो आपके कहने से कबीरपंथी गोबर को भगवान माने, मिट्टी को भगवान माने, पानी को भगवान माने, आकाश को भगवान माने, सूर्य को भगवान माने, चंद्रमा को भगवान माने। ये मंच मानने का नहीं है। आप सारे लोग सुन लीजिए कान खोलकर, मेरे बात को कोई आदमी मत मानिए। मानने वाले लोग सब मान करके बर्बाद हो गया ये दुनिया। ये मंच मानने का नहीं है, मंच जानने का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, मंच शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा है, आई कीप 6 honest serving men, they taught me all I know, their names are what, why, who, when, where and how। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है their names are what, why, who, when, where and how। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। ये शंका मेरे गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, श्रद्धा गाड़ी को पीछे हटाएगा। ये मंच विश्वास का नहीं है। हम फोटो में विश्वास नहीं करेंगे। ये मंच विश्वास का नहीं, ये मंच विचार का है। ये मंच अनुमान का नहीं, ये मंच अनुभव का है। बस पूरे दुनिया के लोग अनुमानवादी हैं, भगवान को अनुमान लगा रहे हैं। एक छोटी सी घटना सुनाकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, एक पादरी जी थे, एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हो गई। सोनपुर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्त विचार किया कि चले हम लोग सोनपुर मेला। पांव पैदल चले। हाजीपुर कोन्हारा घाट पहुंचते पहुंचते 9 बज गया रात।
पंडित जी ने कहा आज हम लोग हरिहर क्षेत्र सोनपुर नहीं पहुंच पाएंगे, आज रात्रि विश्राम करो कोल्हारा घाट में, कुछ भोजन बनाओ और तत्पश्चात हम लोग भोजन करें, विश्राम करें, कल सवेरे सोनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पंडित जी ने कहा भात बनेगा, दाल बनेगा, सब्जी भुजिया पापड़ तिलौरी, तो बहुत समय लग जाएगा, 9 बज रहा है, 2-2:30 बज जाएगा, कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, कब सोनपुर जाएंगे। ऐसा करो कम समय में जो भोजन बन जाए उस भोजन को बनाओ। जादव जी ने कह दिया बस तस्मई बनाइए, एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा, दूसरा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जादव जी की बात पास हो गई। जादव जी को ड्यूटी मिला, जादव जी आप दूध खरीद लाइए। मौलवी को कहा आप चावल चीनी किशमिश मुनक्का ले आइए। पादरी को कहा आप जलावन पानी ले आइए। और पंडित जी मठ पर बैठ के अब बर्तन उर्तन साफ किए, चूल्ही चक्की नीप के तैयार किए। जब सारा सामान आ गया, पंडित जी सोचे सबसे बड़का जात तो हम हैं, हम क्यों न तस्मई बना दे। कहा आप तीनों बैठ जाइए, तस्मई मैं बनाऊंगा। पंडित जी तस्मई बनाना शुरू किया, बन गया तस्मई एक ढक्कन से ढककर, और पंडित जी तस्मई को उतार कर बगल में रख दिया। और जादव जी मौलवी जी और पादरी जी से कहा आप लोग थाली लेके बैठ जाइए, मैं परस के खिला देता हूं और बाद में मैं खा लूंगा। जादव जी मौलवी जी पादरी जी बैठ गए थाली लेके। पंडित जी डेगची उठा के लाए परसने के लिए। ढक्कन जब हटाए तस्मई का वाष्प निकला। तस्मई अभी गर्मे था, वाष्प पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना बेजोड़ तस्मई बना हुआ था। पंडित जी सोचे इतना बढ़िया तस्मई बना के इस जादव जी को, मौलवी जी को और पादरी जी को कैसे हम खिला दें। लगाते हैं कोई उपाय, सारा तस्मई हम ही खा